Good morning, students. Let's start the chapter The Company Trade to Territory. This is the third part. Let's start. The Nawab complains. नवाब ने कंप्लेन किया. क्या कंप्लेन किया नवाब ने? He complains that in 1733 1733 में नवाब ऑफ द बंगाल said about the English traders. बंगाल के नवाब ने अंग्रेज़ शासकों के बारे में कहा, अंग्रेज़ व्यापारियों के बारे में कहा. When they came first, जब वे पहली बार आए into the country, देश में, they petitioned the then government in a humble manner for a liberty to purchase a spot of ground to build a factory house upon. उन्होंने एक याचिका की सरकार से एक बड़े विनम्र तरीके से एक छोटी सी जगह खरीदने के लिए जिस पर वो एक फैक्ट्री बना सकें. विच वाज नो सूनर ग्रांटेड बट दे बुल्ट ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट. उन्होंने उस पर एक किले का निर्माण कर लिया जिसकी इजाज़त नहीं दी गई थी. सराउंडेड इट विद ए डिच, और इसके चारों तरफ एक डिच बना दी, एक खाई बना दी, खंदक बना दी. विच हैज़ कम्युनिकेशन विद द रिवर, जो नदी से जुड़ी हुई थी, जिसका नदी के साथ संबंध था, मतलब उसमें खंदक में पानी भी घूम कर जाता था. एंड माउंटेड अ ग्रेट नंबर ऑफ गन्स अपॉन द वॉल्स, और उन्होंने दीवारों के ऊपर बहुत सारी क्या लगा दी? तोपें लगा दी, गन्स लगा दी, बंदूकें लगा दी. दे हैव एंटाइस्ड सेवरल मर्चेंट्स, उन्होंने बहुत सारे मर्चेंट्स को एंटाइस्ड किया, लोभ दे करके, लालच दे करके अपनी तरफ कर लिया. एंड टू गो एंड टेक प्रोटेक्शन अंडर दैम, अदर टू गो, और दूसरों को उनके नीचे संरक्षण प्राप्त करने के लिए कहा. सुरक्षा देने के नाम पर उन्हें अपने नीचे बुला लिया, अपने अंडर काम करने के लिए कहा. एंड दे कलेक्टेड अ रेवेन्यू विच अमाउंट्स अ 1 लाख, वे लगभग 1 लाख रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, राजस्व, जिस पर एक नवाब का या राजा का अधिकार होता है, वो नवाब इकट्ठा करने लगे. दे रोब एंड प्लंडर एंड कैरी ग्रेट नंबर ऑफ किंग्स सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेक्सेस इनटू स्लेवरी इनटू देयर ओन कंट्री. दे रोब, वे लूटते हैं, एंड प्लंडर, और दंगों में और युद्ध में जो लोग मारे जाते हैं उन्हें लूटपाट कर लेते हैं, उनकी भी लूटपाट कर लेते हैं. रोब माने जिंदे लोगों को लूटना, और प्लंडर मतलब जो दंगा पीड़ित हैं या युद्ध में मारे गए या हाथ पैर जिसके टूट गए, कट गए, ऐसे लोगों को लूटना. एंड कैरी अ ग्रेट नंबर ऑफ द किंग्स सब्जेक्ट, और राजा के बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, लोगों को, प्रजा को, बोथ सेक्सेस, दोनों तरह के, औरतें और आदमी, इनटू द स्लेवरी, दास प्रथा, दास बना करके ले जाते हैं, इनटू देयर ओन कंट्री, उनके खुद के शहर देश में. तो इस तरह से बंगाल के नवाब ने उनकी कंप्लेन की, उनकी शिकायत की, है ना. चलो, नाउ ऑन द मेन पोर्शन. आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब. जब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया तो उसे मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया. द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन कंपनी अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी जो शासन था उसकी उत्तराधिकार, मतलब उसका अधिकार लेने के लिए इच्छुक नहीं थी. इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, मुख्य लक्ष्य, है ना, प्राथमिक जो इनका उद्देश्य था वह था एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, है ना, अपने व्यापार को बढ़ाना. इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कंकेस्ट, यदि वह विजय के बिना हो सकता है, यानी बिना युद्ध जीते हो सकता है. दो द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स who were willing to grant privileges, तो यद्यपि उन्होंने उन लोगों की मदद की, उन छोटे शासकों की मदद की जो अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे, अपने राज्य की सीमाओं में
वृद्धि करना चाहते थे। देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली, तो फिर क्षेत्रों पर मतलब जगहों पर सीधा अधिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सुन द कंपनी डिस्कवर दैट दिस वॉज रैदर डिफ़िकल्ट, और जल्दी ही कंपनी को लगा कि ये और भी ज़्यादा मुश्किल है। फॉर इवन द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज कंपनी वांटेड दैम टू बी, यहाँ तक कि जो पपेट नवाब थे, मतलब उनके कठपुतली नवाब थे, जो जैसा वो चाहते थे वैसा करते थे, वो भी उतने सहायक सिद्ध नहीं हो रहे थे जितना कंपनी उन्हें चाहती थी। आफ्टर ऑल दे हैड मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवर्जिनिटी। आखिर अंततः उन्हें अपनी एक आत्मसम्मान और अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान को बना करके रखना था अपनी प्रजा के सामने, जो पपेट नवाब थे उन्हें भी, कि जनता को ऐसा ना लगे कि नवाब तो बस ऐसे ही है। वाट कुड द कंपनी डू, अब कंपनी क्या कर सकती थी। वैन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफ़र ने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, द कंपनी डिपोज्ड हिम इन द एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस, तो कंपनी ने उसे डिपोज्ड कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया, उसे हटा दिया, एंड इंस्टॉल्ड और उसकी जगह बैठा दिया मीर कासिम को। वैन मीर कासिम कंप्लेंड, जब मीर कासिम ने कंप्लेन की, शिकायत की, ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन ए बैटल फॉट एट बक्सर, उसे भी बदले में बक्सर के युद्ध में 1764 में हरा दिया गया। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल, बंगाल से भगा दिया गया, एंड मीर जाफ़र वाज री इंस्टॉल्ड, और फिर से मीर जाफ़र को बैठा दिया गया। द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ बट द कंपनी वांटेड मोर मनी, और नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए देने थे, लेकिन कंपनी को और भी ज़्यादा पैसे चाहिए थे, टू फाइनेंस इट्स वार्स, ताकि वो अपने युद्ध लड़ सके, एंड मीट द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड, और जो व्यापार की मांग है उन्हें पूरा कर सके। इट्स अदर एक्सपेंसेस, और इसके दूसरे खर्च भी उठा सके, मतलब कंपनी के। इट वांटेड मोर टेरिटरीज, उसे और अधिक क्षेत्र चाहिए थे, एंड मोर रेवेन्यू, और अधिक राजस्व भी चाहिए था। बाय द टाइम, समय के साथ साथ मीर जासिम डैड इन 1765, 1765 में मीर जाफ़र मर गया। द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, अब तक कंपनी का जो मूड था, मिजाज था, वह बदल चुका था। हैविंग फेल टू वर्क विद पपेट नवाब, वह नवाब जो नवाब पपेट नवाब के साथ भी काम करने में वो अक्षम थे, उन्हें काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था। क्लाइव ने डिक्लेयर किया, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवर सेल्फ, हमें खुद ही नवाब बनना चाहिए, अब हम खुद ही नवाब बनेंगे। स्टूडेंट्स, टुमारो आई स्टार्टेड वन थिंग, कि आपको अगर अपनी प्रेजेंट लगानी है तो आपको ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के एक कोड टाइप करना है, और सरप्राइजिंगली एक बच्चे ने, जो कि न्यू एडमिशन है, अनुभव सिंह, उसी ने केवल कमेंट किया। आई थिंक उसी ने केवल वीडियो को देखा। सो नॉट टू वरी, आज की वीडियो के लिए आपका जो कोड है वो है NY। ओके, अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए आप NY कमेंट करें। ओके, नाउ मूव अहेड। फाइनली इन 1765, 1765 में, द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। मुगल एम्परर ने कंपनी को बंगाल प्रांत का प्रोविंस ना नियुक्त किया। द दीवानी
दीवान नियुक्त किया। दी दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। और जो दीवान थे उन्होंने कंपनी को जो बंगाल का बहुत बड़ा रेवेन्यू था, राजस्व था, वह यूज करने की इजाज़त दे दी। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। और इस चीज़ ने कंपनी जिस चीज़ को पहले से फेस करती आ रही थी, जो शुरुआत में कंपनी को प्रॉब्लम हो रही थी, उसे समाधान कर दिया, उसका निपटारा कर दिया। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, इट्स ट्रेड विद इंडिया, भारत के साथ इसका व्यापार हैड एक्सपेंडेड, बढ़ गया। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया, लेकिन इसे भारत में अधिकतर सामान खरीदना था विद गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी के साथ। इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, जिसे ब्रिटेन से इम्पोर्ट किया जाता था, मंगाया जाता था। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, एट दिस टाइम, क्योंकि उस समय ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, ब्रिटेन में कोई भी चीज़ नहीं थी जो इंडिया में बिक सकती हो। ब्रिटेन के पास कोई भी ऐसा सामान नहीं था जिसे इंडिया में बेचा जा सके। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड एंड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी। लेकिन जो गोल्ड का जो आउटफ्लो था, मतलब बाहर निकलना था ब्रिटेन से, वो कम हो गया प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद वह चीज़ कम हो गई। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ दीवानी। और जैसे ही ये दीवानी वाला सिस्टम शुरू हुआ तो वह पूरी तरह से बिल्कुल बंद कर दिया गया, क्योंकि फिर कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था, जो भी राजस्व इकट्ठा होता था, देश, हमारे ही देश के लोगों से, उसी से वो उनका सामान खरीद लेते थे और उन पर टैक्सेज इतने ज़्यादा लगा दिए थे कि बस उन्हें अपनी दाल रोटी अपना आराम से चलानी थी बेचारों को, और काम करना था कंपनी के लिए। नाउ रेवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो कंपनी के सारे खर्च उठा सकती थी। दीज रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। इस राजस्व से कंपनी के कॉटन और सिल्क के जो कपड़े थे वो इंडिया में खरीदे जा सकते थे। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, और कंपनी के जो ट्रूप्स थे उन्हें मेंटेन किया जा सकता था। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। और जो कंपनी के किले और कार्यालय कलकत्ता में बनाए जा सकते थे, उनका खर्च उठाया जा सकता था। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। कंपनी के जो नबोब्स, कंपनी के जो अधिकारी थे वह नबोब्स बन गए। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? नवाब बनने का क्या अर्थ है? इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। इसका निश्चित रूप से अर्थ है कि कंपनी के पास और अधिक शक्ति और ताकत होगी। बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स, लेकिन इसका कुछ और भी अर्थ है। ईच कंपनी सर्वेंट बिगन टू हैव सम विजन टू लिविंग लाइक नवाब्स। ईच कंपनी सर्वेंट, प्रत्येक जो कंपनी का नौकर है, बिगन टू हैव विजन, उसे ऐसा लगने लगेगा, वह ऐसा सोचने लगेगा, ऑफ लिविंग लाइक नवाब, नवाब की तरह जीने की, वह अपने जीवन को नवाब की तरह बनाना चाहेगा। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद, द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड। जो नवाब था, एक्चुअल वास्तविक नवाब था बंगाल का, उसे फोर्स किया गया ज़मीन देने के लिए। एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा देने के लिए। एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी, कंपनी को, कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी के जो अधिकारी थे उन्हें पर्सनल गिफ्ट देने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ असेम्ब्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद अपना भाग्य संवारा भारत में। ही हैड कम टू मद्रास, वह मद्रास आया, नाउ चेन्नई, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से, इन 1743 में।
एट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र में। वैन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, जब उसने भारत छोड़ा 1767 में, यानी लगभग 24 साल बाद। ही लेफ्ट इंडिया, हिज इंडियन फॉर्च्यून वॉज वर्थ, और उसका जो इंडिया का पैसा था वो लगभग 4,102 डॉलर उस टाइम के, इतना था, 4,01,102 $। इंटरेस्टिंगली और रुचिपूर्ण तरीके से, व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, जब वह गवर्नर बना था बंगाल का, इन 1764, 1764 में, ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, उसे कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से करप्शन को हटाने का जिम्मा दिया गया। बट ही हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामाइंड इन 1772, लेकिन उस पर खुद 1772 में करप्शन के इल्ज़ाम लगे। बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, विच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ, जो कि उसके बहुत ज़्यादा धनी होने के कारण था। आल्दो ही वॉज एक्वाइटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, हालांकि वह इससे बहुत ही हतोत्साहित हुआ और उसने 1774 में सुसाइड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, and you have to answer some questions. First question is Robert Clive when committed suicide. Robert Clive committed suicide, and the answer is he committed suicide in 1774. Okay. The second question is when Robert Clive came to India and what was his age. Okay. These two questions you have to answer me. Thank you.